तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई बहुत बार आप लोग ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि भाई मैम सैलरी पर वीडियो बनाइए कि एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में कैसे क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, एक एमटीएस का हम लोग कैसे सैलरी निकाल सकते हैं, क्या क्या आपके अलाउंसेस मिलते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और एक और टॉपिक कि भाई क्वार्टर मिलता है क्या, क्वार्टर मिलता है तो कितना एचआरए आपका मिलता है, अगर लिया है तो कितना क्या कटेगा, वो सारे आपकी बातें हम लोग आज करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। कैसे क्या आपकी सैलरी रहने वाली है एमटीएस में, इन हैंड आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। एंड तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी होता क्या है। ठीक है, तो भाई एक्स सिटीज आपकी कौन कौन सी होती हैं। देखिए एक्स सिटीज आपकी जो होती हैं, एक्स सिटीज आपकी कितनी है, 9। ठीक है, 9 होती हैं। इनमें आपका देखिए गूगल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि भाई एक्स वाई जेड सिटीज आपकी कौन कौन सी हैं। तो एक्स सिटी में आपकी 9 सिटीज रखी गई हैं, जैसे कि आपका कौन कौन सी हो गई, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई, थाने, पुणे, एक आपकी कोई छूट रही है आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो सिटीज आपकी हो गई। बाकी आपका वाई सिटीज में आपका क्या रखा जाता है, 97 सिटीज हैं आई थिंक। ठीक है, 97 है सिटीज आपकी। इसमें वाई सिटी में इसमें आपका लखनऊ भी आ जाता है। ठीक है, लखनऊ होगा, श्रीनगर हो गया, जो भी आपकी कोच्चि वगैरह बहुत सारे आपके सिटीज हैं वो इसमें आ जाती हैं वाई सिटी में। और इन सब के अदर देन जो आपकी सिटीज होंगी अदर, वो आपकी किस में आ जाएंगी, जेड सिटी में। ठीक है, वो आपकी जेड सिटी में आ जाएंगी। तो आप लोग जो दिल्ली का है वो एक्स सिटी में आएगा। ठीक है, जो लखनऊ का है आपका वो वाई सिटी में। और 97 सिटीज़ है। तो आप लिस्ट देखिएगा और आप लोग ये देखिएगा कि भाई आप जिस सिटी में हैं, जिस सिटी में आपको डिपार्टमेंट मिला है वो आपकी कौन से उसमें आ रही है, एक्स में, वाई में, जेड में, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती है। एक्स सिटी में अलग होती है, कुछ अलाउंसेज होते हैं आपके जो एक्स में ज़्यादा होते हैं, वाई में उससे कम, जेड में उससे कम। सबसे कम आपकी सैलरी किस में बनती है, जेड सिटी में। ठीक है, सबसे कम जेड में, उससे ऊपर वाई में, फिर उससे ऊपर सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी एक्स सिटी में बनती है। यहीं पर आपका सबसे ज़्यादा एचआरए भी होता है। ठीक है, एचआरए भी होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी एक्स, वाई और जेड सिटी की। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाई एमटीएस आपकी कैसे लेवल की जॉब है, कितने ग्रेड पे की जॉब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई लेवल 1 की जॉब है, यानी कि स्टार्टिंग ही हो रही है आपकी एमटीएस से। लेवल 1 की जॉब होती है आपकी एमटीएस। ग्रुप सी की जॉब है, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। ग्रुप डी नहीं, ग्रुप सी की जॉब होती है आपकी मल्टीटास्किंग की। एसएससी एमटीएस जो है वो ग्रुप सी की आपकी जॉब है। और कितने ग्रेड पे की है, ये भी आपका 1800 है। ठीक है, 1800 ग्रेड पे की आपकी जॉब है, यानी कि लेवल 1 हो गया। और ग्रुप सी की आपकी जॉब है एमटीएस। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई कि क्वार्टर की सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है। ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मैम क्वार्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे क्या रेंट हम लोगों को देना है, कैसे क्या रेंट मिलेगा एचआरए। तो भाई क्वार्टर बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस क्वार्टर की कंडीशन ये है कि कुछ सिटीज़ आपकी बिग सिटीज़ हो गई या जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं आपकी, वहाँ पर बिल्कुल क्वार्टर आपको मिलेगा। कुछ सिटीज़ ऐसे जेड सिटी में आपका हो गया, कुछ ऐसी सिटीज़ होंगी जहाँ पर क्वार्टर की आपकी सुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर अपना अपना आपको कहीं पर रेंट लेकर रहना पड़ेगा। और ज़्यादातर सिटीज़ में आपका क्वार्टर मिल जाते हैं। कुछ सिटीज़ ऐसी रहेंगी जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, या तो वहाँ पर आपका क्या रहेगा, क्वार्टर की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पर अलग से आपको रेंट पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंट पर आप रहेंगे तो उसके लिए आपको जो भी लोग अगर क्वार्टर लेते हैं तो उनको फिर एचआरए नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये तो आपको पता है भाई, हाउस रेंट अलाउंस फिर आपको नहीं मिलेगा अगर आप रह रहे हैं क्वार्टर में। क्वार्टर ले लिया या नहीं है कि आपने सुविधा ले ली है तो एचआरए बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको एचआरए मिलेगा। और एचआरए कितना क्या मिलता है एक्स वाई जेड सिटी में, ये हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे पूरा, कि कैसे क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, कैसे कैसे सैलरी हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो एचआरए की बात हो गई। और क्वार्टर मिलता कैसे, देखिए ऐसा नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया कल आपको क्वार्टर मिल गया। टाइम लगता है क्वार्टर में, सीनियरिटी पर भी आपका होता है, जो ज़्यादा सीनियर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वो क्वार्टर मिलते हैं। एप्लीकेशन देंगे आप, पहली बात तो सबसे पहले 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है, उसमें तो कुछ भी आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ही सब कुछ आपका होता है। फिर आप एप्लीकेशन वगैरह देंगे तो फिर पास हो गई, फिर आपको मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग है कि भाई अब वहाँ पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए क्वार्टर्स में, भाई खाली होने चाहिए, फिर सीनियरिटी बेस पर आपके मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम भी लगता है आपका क्वार्टर मिलने में।
बाकी जब तक नहीं मिल रहा तब तक आप बाहर रह सकते हैं और HRA ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी बात आपकी हो गई क्वार्टर की, और कैसे क्या आपकी XYZ सिटी होती है गूगल पर आप देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज सैलरी स्ट्रक्चर अपना देखने वाले हैं X, Y और Z सिटी में। एक और बात हो गई भाई, जो सैलरी आपकी होगी पूरी हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल टैक्स होता है। ठीक है, एक प्रोफेशनल आपका टैक्स होता है, ये कुछ सिटीज़ में आपका डिडक्ट होता है, जो आपका कितना है 200 रुपीज़। ठीक है, ये कुछ सिटी में, जैसे कि आपकी जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे नेट सैलरी जो आएगी, उसमें से हम लोग जो सिटीज़ में प्रोफेशनल टैक्स कटता है उसमें से 200 लेस कर लेंगे, उसके बाद आपकी सैलरी बनेगी सारी की सारी। तो मैंने यहाँ पर भी प्रोफेशनल टैक्स आपको बता दिया है, आगे भी मैं आपको बताऊंगी उसमें। ठीक है, जब हम लोग सैलरी अभी डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेशनल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सब में नहीं लगेगा आपका, वो सिर्फ आपका कुछ सिटीज़ में, जैसे कि आप मैंने लिख भी रखा है, कुछ सिटीज़ आपकी जैसे असम हो गया, तमिलनाडु वगैरह, बिहार शायद, उसमें भी आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है। तो वो 200 रुपये आपका डिडक्ट होगा, हर सिटी में नहीं। तो वो आप XYZ के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे अभी कि कहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स, मैंने आपको सिटीज़ बता दी हैं, ये भी आपको सब गूगल करने पर मिल जाएगा कि कौन सी सिटीज़ में आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है, डिडक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा हम आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या क्वार्टर मिलना है। नॉर्मल एप्लीकेशन आप देंगे, लेकिन वो 2 साल के बाद ही सब कुछ होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्वार्टर मिलने में। और X सिटी, Y सिटी, Z सिटी कौन सी हैं आप लोग गूगल करिएगा, बाकी 9 इधर होती है, 97 Y में है। और आप देखिए भाई आपकी सिटी किस में आ रही है, Z में, Y में या X में, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनने वाली है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई कैसे क्या हमारा सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। सैलरी पर एक नज़र डालते हैं और कैसे सैलरी निकालते हैं। ये जो सैलरी है मैंने बेसिक आपको बताया है कि भाई ये तो सबको मिलना ही है, और कुछ डिपार्टमेंट के अलग से बोनस वगैरह होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग कुछ अलाउंसेस वो एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, तो वो मैंने नहीं, जो बेसिक आपका है कि भाई ये तो आपको मिलना ही है, वो हम लोग ने डिस्कस करा है। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज नहीं, बिल्कुल जो आपकी बनती है सैलरी वो हम लोग ने डिस्कस करी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपकी सैलरी बनने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं पूरे सैलरी स्ट्रक्चर की कि भाई एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में किस किस तरीके से आपकी सैलरी बनने वाली है, उस पर हम लोग पूरा फोकस करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है कि एक्स सिटी में कौन कौन सी आती हैं, वाई में कौन सी आती हैं, जेड में कौन सी आती हैं, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई क्या आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो मैंने पूरा देख लिया है कि भाई सारी सिटीज़ का कि कैसे क्या आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है, कितनी आपकी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे क्या है आपका। तो सबसे पहले तो बेसिक आपका कितना है 18,000, क्योंकि कितना है आपका ग्रेड पे कितना है 1800 ग्रेड पे की जॉब है आपकी MTS। तो इसका बेसिक आपका कितना बनेगा 18,000। तो सभी में आपका सेम ही रहने वाला है भाई, बेसिक तो 18,000 18,000 18,000। ठीक है, बेसिक ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैलरी को, वो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो बेसिक आपका हो गया। फिर डीए आपका कितना है, देखिए अब डीए आपका कितना चल रहा है, 1 जुलाई 2023 से आपका डीए कितना हो चुका है 46%। ठीक है, ये जो डीए है आपका कि ये हर 6 मंथ्स में क्या करती है गवर्नमेंट आपका रिवाइज करती है। तो अभी आपका कितना चल रहा है 46% चल रहा है। जनवरी और जुलाई में क्या होता है आपका रिवाइज होता है। तो 46% किसका बेसिक का, बेसिक का 46% आपका कितना होगा 8280। सेम ये तीनों सिटीज में यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है HRA मिलता है आपको। HRA क्या होता है, डीए आपका क्या है, ये डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे हम लोग बोलते हैं, वो डीए होगा, डियरनेस अलाउंस हो गया। HRA आपका क्या होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो आपको जो क्वार्टर्स की अभी हम लोगों ने बात करी थी कि क्वार्टर कैसे क्या मिल सकते हैं आपको, तो वही क्वार्टर वाला कि भाई HRA आपको मिलता है। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो HRA आपको कितना मिलेगा एक्स सिटी में 5400 5400, यहाँ पर 3600, यहाँ पर 1800। ये कैसे आया है आपका, ये कैसे निकला है आपका, देखिए एक्स सिटी में आपका जो मिनिमम HRA होता है वो होता है 27%। किसका 27%, बेसिक का 27%। ये क्या होता है यहाँ पर 18% यहाँ पर, और वाई सिटी होती है वहाँ पर 9% आपका होता है। ठीक है, अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 का 27% 5400 से कम है। यहाँ पर भी 18,000 का 18% आपका 3600 से क्या है आपका कम है। ठीक है, 18,000 का 9% 1800 से कम है, तो हम लोग नहीं लेंगे। मिनिमम आपका जो HRA होता है वो 5400 ही रहने वाला। अगर इससे कम आ रहा है तो हम लोग 5400 लेने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो 27% होता है लेकिन मिनिमम हमारा 5400 ही रहता है।
ठीक है, 5400 ही रहता है, 5400, 3600 और 1800 रहता है, यानी कि 27%, 18%, 9%, लेकिन यहाँ पर 9% इसका 1800 से आपका कम है, इसलिए हम लोग 1800 लेंगे, क्योंकि मिनिमम 1800 से नीचे आपका नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? डीए आपका। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं अपना टीपीटी। टीपीटी आपका क्या होता है, सॉरी डीए बोल रही हूँ मैं, एचआरए बोलना था, यहाँ पे एचआरए। ठीक है, टीपीटी आपका क्या है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका यहाँ पर मिलता है, देखिए 1971। ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है? ये जो 1350 होता है ना प्लस डीए, ठीक है, 1350 यानी कि डीए इसका कितना निकल के आएगा? 1350 का 46% इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि वही आपका 1971 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 1350 का 1350 रुपए मिलता है आपका। ठीक है, ये एक्स सिटी आपकी हो गई, और इसमें कुछ टीपीटी की सिटीज होती हैं ट्रांसपोर्ट की, भाई वहां पर जहां पर आपका 1350 रहता है प्लस डीए आपका रहने वाला है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1971 आने वाला है। ठीक है, फिर आपका 1314 दे रखा है, और 1971 यहाँ पर वाई सिटी में मैंने दोनों चीजें मेंशन करी हैं। ये इसलिए है क्योंकि वाई सिटी में आपकी कुछ सिटीज में आपको सेम यही मिलेगा कि 1350, और कुछ सिटीज में आपका क्या लगेगा? 900 प्लस डीए। ठीक है, 900 प्लस डीए, और यही फॉलो होगा आपका जेड सिटी में। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका कैसे लगता है? 1350 प्लस डीए। 1350 आपकी एक्स सिटीज में तो होना ही है, और वाई सिटीज में भी आपकी कुछ सिटीज हैं जहां पर ये वाला आपका स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो कुछ में 1971 मैंने सेम लिख दिया है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और कुछ में आपका ये वाला लगेगा 900 प्लस डीए, तो 1314 इधर लिख दिया है। और यहाँ पर जेड सिटी में भी आपका 1314 यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, कैसे निकाला है? 900 प्लस डीए, 46% इसका निकालेंगे प्लस जोड़ लेंगे। ठीक है, समझ गए हैं? 1971। तो ये इतने आपके क्या लगते हैं? एड ऑन होते हैं, यानी कि आपकी कितनी सैलरी बन रही है, ग्रॉस पे आपकी कितनी होगी? 33,651 बनेगी एक्स सिटी में, 31,194 तब बनेगी जब आपका 1314 टीपीटी लगेगा, और 31,851 तब बनेगी जब आपका 1971 टीपीटी लगेगा। तो ये वाई सिटीज की बात हो गई। जेड सिटी में आपका क्या बनने वाला है? 29,394 आपकी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, ये आपका ग्रॉस पे है, अभी इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है, ये ग्रॉस पे है, ये सारा एड ऑन करके ये आपका इतना मिलेगा। ठीक है, चलिए तो एनपीएस अब आपका आता है। एनपीएस जो आपको पता है भी, एनपीएस आपका सेव होता रहता है, फिर आपको बाद में मिलता है ये। तो एनपीएस आपका कैसे निकलता है? डीएनएस अलाउंस और बेसिक पे का हम लोग क्या निकालते हैं? 10% निकालते हैं। तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 2628 बनेगा। ये सब जगह सेम ही है भाई, आपका एनपीएस सेम ही कटेगा। 10% जो बेसिक और डीए आपका हर जगह सेम है, तो सेम ही आपका ये भी बनने वाला है एनपीएस। तो ये डिडक्ट होता है, लेकिन ये अभी डिडक्ट हो रहा है, बाद में आप ही को ये मिलता है। तो ये कहीं भी आपका पैसा नहीं जा रहा है, 2628 रुपये आपके एनपीएस में कटने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका आता है सीजीएचएस। ये क्या होता है भाई? ये आपकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। हेल्थ स्कीम के आपके कितने कहते हैं? 250 एक इनका अमाउंट होता है। 250 रुपये आपके सेम कटेंगे हर सिटी में, इसमें कोई भी नहीं। देखिए जो डिडक्शन है ना वो लगभग सेम ही है, एक्स सिटी में भी, वाई सिटी में भी, जेड सिटी में भी। एनपीएस सेम है आपका, हेल्थ स्कीम के लिए भी सेम है, और ये आपकी इंश्योरेंस स्कीम हो गई। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, ये आपका है इंश्योरेंस के कुछ कटते हैं 30 रुपए आपके कटने वाले हैं सेम में। ठीक है, ये जो 250 रुपए हैं ये भी आपके क्या होते हैं? इकट्ठे होते रहते हैं, मतलब कलेक्ट होते रहते हैं, ये आपका हेल्थ के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको शायद बाद में पैसा मिलेगा इसका। ठीक है, मतलब कलेक्ट होते रहते हैं आपके, नहीं तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर स्कीम में कटेंगे आपके। तो ये आपकी जो डिडक्शंस हैं, ये कितनी डिडक्शंस हो गई, ये आप ऐड करेंगे और फिर इसमें से क्या कर देंगे हम लोग? इसको माइनस कर देंगे। तो 29 जेड सिटी से स्टार्ट करते हैं, सॉरी एक्स सिटी से। तो 33,651 में से अगर हम ये सारी डिडक्ट कर देंगे तो हमारी सैलरी कितनी बनेगी? नेट पे, नेट पे आपकी बनने वाली है 30,743 रुपए। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि इतना आपका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर 31,194 मिलता है, यानी कि टीपीटी यहाँ पर 1314 अगर रहता है तो 28,286 बनेगी, और अगर 1971 यानी कि 31,851 आपकी ये जो बन रही है यहाँ पर
इसमें अगर ये डिडक्शन करेंगे तो 28,943 आपका नेट पे आपकी बनने वाली है। इन हैंड सैलरी जिसे बोलते हैं, इन हैंड सैलरी आपकी कितनी आने वाली है ये। और यहाँ पर आपका अगर हम 29,394 में से ये सारे डिडक्ट कर देंगे तो आपका 26,486 आपकी क्या बनने वाली है नेट पे, यानी कि इन हैंड सैलरी। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपका होता है। इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंटल जो होते हैं, डिपार्टमेंट्स अपने अलग से बोनस वगैरह देते हैं। ठीक है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपकी सैलरी बनेगी। बाकी जो आपका ये जो अलाउंस हैं जो लगने ही हैं, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, कुछ बोनस आपको मिलते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म वाला हम लोगों ने जब वीडियो आप लोगों ने देखी होगी यूनिफॉर्म वाली, तो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस करा था 5,000 आपको मिलता है यूनिफॉर्म का पर ईयर। ठीक है, तो पर ईयर आपको 5,000 मिलता है। कहीं पर दिवाली बोनस भी मिलता है और भी कुछ बोनस वगैरह मिल जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के अलग कुछ अलाउंस होते हैं तो उस तरीके का। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, वो डिपार्टमेंट पर आपका रहेगा। ठीक है, वो आपका डिपार्टमेंट पर बेस रहेगा। चलिए, तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया किसका, सैलरी स्ट्रक्चर एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम सैलरी पर बनाइए कि कितने क्या है, कैसे अलाउंस मिलेगा, कैसे सैलरी निकालते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे सैलरी निकाली जाती है। एक्स सिटी की क्या होगी, वाई सिटी की क्या होगी, जेड सिटी की क्या होगी। तो एक्स सिटी में आपकी 30,743 बनेगी, यहाँ पर 28 और यहाँ पर 26, यानी कि मिनिमम आपकी 26। और इसमें एक और बात याद रखने वाली है कि भाई अगर आप क्वार्टर ले लेते हैं तो ये आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो यानी कि एचआरए फिर तो आपको मिलना नहीं है। तो ये जो है, अगर आपने क्वार्टर लिया है तो इतना अमाउंट आप अपनी सैलरी से माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1800 माइनस अगर हम लोग करने वाले हैं तो यहाँ पर 25 कुछ आपकी बनेगी। यहाँ पर अगर हम लोग 5400 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी 25 आपका कुछ लगभग बनने वाला है। और यहाँ पर भी अगर 3600 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी आपका लगभग 24-25 के करीब ऐसे ही बनने वाला है। देख सकते हैं आप, अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, और अगर आप क्वार्टर नहीं मिलते हैं तो आपको इतना इतना एचआरए मिलता है एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में। ठीक है, तो आपकी 30,000 सैलरी लगभग बनेगी जाकर। तो बढ़िया सी जॉब है आपकी, एमटीएस की लेवल 1 की जॉब है, ग्रेड पे 1800 है। और अच्छी सी स्टार्टिंग करने के लिए अगर आप चाहते हैं एक बैकअप हो जाए और मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ किसी पड़ाव की, तो भाई बिल्कुल सही जॉब है आपके लिए। एमटीएस में अगर आप 20 साल की उम्र में लग जाते हैं, 20 साल की एज में लग जाते हैं, भाई एक बैकअप हो गया। फिर आप अदर एग्जाम की बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहें और टाइम बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई हैवी वर्क आपका नहीं है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल मैंने आप लोगों को बताई रखी है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि एक एमटीएस एम्प्लॉय को क्या क्या वर्क आपका करना पड़ता है। ठीक है, और बाकी ऐसा कोई वर्क नहीं है कि आपको आगे प्रिपरेशन करने का वहाँ पर टाइम ना मिले। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार आप लोगों ने पूछा है मुझसे लाइव सेशन में भी और कमेंट में भी, कॉल मैसेजेस में भी पूछते रहते हैं। बाकी मैंने सब आपको बता दिया। देखिए, जो जैसे कि एक्स सिटीज़ हैं वो तो आपकी 9 है, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस करा था। तो आप लोग देख लीजिएगा, वाई सिटीज़ आपकी 97 है शायद। ठीक है, और जेड जो अदर सिटीज़ बची वो आपकी जेड में आ जाएंगी। तो वो आप लोग गूगल पर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि आपकी सिटी कौन से उसमें आ रही है, एक्स में, वाई में या जेड में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है चैनल पर, आप लोग कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहता है उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और मैं साथ में अकाउंटेंट भी हूँ, आपको पता है हमारी पूरी टीम है, सर भी अकाउंटेंट हैं, तो हम लोग काम करते हैं अकाउंटेंट वाला भी। आपकी सबकी जॉब लगने वाली है तो भाई आईटीआर जाएगा, पीएफ हो गया, जीएसटी वगैरह हो गया, या किसी को लोन एटसेट्रा, जो भी अकाउंट से रिलेटेड आपके काम रहते हैं वो हम लोग करते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे काम हो जाएंगे। तो आपको कभी भी कोई नीड हो, आपकी फैमिली को या रिलेटिव्स को, बिल्कुल आप हम लोगों से काम करवा सकते हैं अपना अकाउंट का। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और वही जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपको पता है रिजल्ट के बाद काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं आपकी सेपरेट टॉपिक पर। जैसे सैलरी का अलग टॉपिक हो गया क्वार्टर वाला, इसका अलग सेपरेट वीडियो बनी है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अलग सेपरेट वीडियो बनी है, विद हेल्थ कैंडिडेट्स, ज्वाइनिंग प्रोसेस, हॉलीडे, यूनिफॉर्म, और भी बहुत वीडियोस, कास्ट सर्टिफिकेट का इशू, सारी वीडियोस का अलग मैंने एक वीडियो आपकी बना रखी हैं, सभी सेपरेट टॉपिक्स पर। आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो भी आपका इशू रहने वाला है आप लोग उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। बाकी टॉप 10 क्वेश्चंस का पार्ट 2 भी आज मैंने कराया था,
कि भाई जो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड, तो वो भी देखिएगा, पार्ट 1 भी देखिएगा। और रिजल्ट के बाद ये सारी वीडियोस आपको एमटीएस के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाकी कुछ की इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।